नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। जन विश्वास महारैली में लालू प्रसाद यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के ऊपर सवाल उठाया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मच चुकी थी। स्मृति ईरानी ने लालू यादव को चारा चोर तक कह दिया, तो वहीं स्मृति ईरानी के जवाब में सारिका पासवान, जो कि राजद की प्रवक्ता है, उन्होंने उन्हें ट्रिपल एक्सल सिलेंडर कह दिया है। तो अभी हमारे साथ राजद की नेत्री नसीमा जमाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, लालू जी को चारा चोर कहा उन्होंने और उसके बाद उनको ट्रिपल एक्सल का सिलेंडर कह रही हैं आपकी नेत्री, तो क्या कहेंगे? महिला का अपमान नहीं हो रहा है यहाँ पे? अरे महिला का अपमान क्या हो रहा है? वो महिला कहाँ गई थी? केंद्रीय मंत्री है ना, है स्मृति ईरानी। सारिका पासवान जी क्या गलत बोली है? बिल्कुल सही बोली है। जो हकीकत है वो बोली है, जो हकीकत है वो सारिका पासवान जी बिल्कुल सही बोली है। और केंद्रीय मंत्री की आप बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री उस टाइम कहाँ गई थी? जो हमारे पहलवान बेटी के ऊपर अत्याचार होते रहा, उस टाइम स्मृति ईरानी नहीं दिखी। जो मणिपुर में बेटी बहन के ऊपर अत्याचार होते रहा, ओपन करके पूरा घुमाया गया और जो अत्याचार किया गया, केंद्रीय मंत्री उस टाइम कहाँ थी? उस टाइम कहाँ चली गई? मणिपुर में देखिए, और जो बिल्किस बानो के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उस टाइम केंद्रीय मंत्री कहाँ थी? केंद्रीय मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, ट्रिपल एक्सल सिलेंडर। बात सुनिए ना, बिल्कुल सही बोलिए, गलत क्या बोलिए? जो हकीकत है वो बोली है, जो हकीकत है वो बोली है, जो सच्चाई है वो बोलेंगी। क्यों नहीं बोलेंगी? सच बोलने में क्या लोकतंत्र का हत्या है क्या? ये लोग तो ऐसे भी करते हैं। अब सच बोलिएगा जेल में डाल दीजिएगा। सच बोलने पे जेल से और केस से कौन डरता है जी? नहीं डरती हैं। कौन डरता है? नहीं डरते हैं। अभी लालू जी के ऊपर भी जो हिंदू नहीं है मोदी जी बोल दिए हैं लालू जी, तो उसके ऊपर भी लोग केस किया है गांधी मैदान थाना में। तो कर दिए तो क्या लालू जी हमारे डरने वाले हैं क्या? नहीं डरेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे शेर हैं, और शेर कभी गीदड़ से डरता नहीं है। शेर की बात कीजिए, शेर कभी डरता नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे जो गांधी मैदान में धारे शेर की तरह चिल्लाए, बिल्कुल ठीक बोले, बिल्कुल हकीकत बोले। तो ये लोग कहते हैं कि शेर है तो जंगल में जाइए, यहाँ जंगल राज थोड़े है। किसको? ये लोग कहते हैं कि शेर हो तो जंगल में जाइए, यहाँ जंगल राज थोड़े है। जंगल राज आपके जमाने में था। एक बात बताते हैं, अभी क्या है, अभी जितने बलात्कारी हैं, जो इतने बलात्कारी, जो क्या बोलते हैं, जो बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छुड़ाया गया था, ये क्या था जी? जितना पूंजीपतियों कौन है? कौन है जितना पूंजीपतियों है? अजीत पवार कौन है? ब्रजभूषण सिंह कौन है? आसाराम बापू कौन है? राम रहीम कौन है? सब इनके परिवार है ना। है पहले अपने अंदर ये लोग झांक के देख ले। तो बोले कि पूरा भारत उनका परिवार है, पूरा भारत में विपक्ष भी आ जाता है भारतीय के तौर पे ना। एक बात बताते हैं, जो भारत पूरा बोले पूरा भारत मेरा परिवार है, पूरा भारत परिवार नहीं है मोदी जी का। अगर पूरा भारत परिवार होता ना, पूरा भारत परिवार होता, तो उस भारत के परिवार में हमारे किसान भाई भी आते हैं। जो किसानों के ऊपर आज अत्याचार इतना किया जा रहा है, जो कितने किसान मर गए, कितना मारा गया किसानों को, और कितना टॉर्चर किया जा रहा, कितना अत्याचार किया जा रहा, क्या वो आपके भारत के किसान नहीं है क्या? आपके वो जनता नहीं है क्या? इनके यही परिवार है। जितने बलात्कारी है सब इनके परिवार है। ब्रजभूषण सिंह इनके परिवार है, आसाराम बापू इनके परिवार है, राम रहीम इनके परिवार है, अजीत पवार इनके परिवार है। जितने हैं ना पूंजीपतियों बलात्कार, जितना ये सब इनके परिवार है। और स्मृति ईरानी को बोल दो एक बात, ये जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर टारगेट की है, और जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में ये बोली है, एक महिला है, आपको शर्म आना चाहिए। बोलने से पहले अपने निगरानी में झांक लेना चाहिए कि आप क्या चीज है और किस तरह की महिला है। वो पूरा दुनिया जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, अब पूरा भारत जान रहा है कि आप किस तरह की महिला हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में आप बोल रही है, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वो व्यक्ति हैं जो गरीब के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहने वाले, और उनके बारे में बोल रही है, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हमारे क्या फर्क पड़ता है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को क्या फर्क पड़ता है? उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो तेजस्वी जी के ऊपर भी सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि अभी बच्चा है, जितना उसका उम्र है उससे ज्यादा हम सदन में रह चुके हैं, उसको क्या पता है? उसको गिनती सिखाना पड़ेगा। तो पहले चलना सिखाया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। किसको? सम्राट चौधरी को चलना सिखाए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सबसे पहले, ये सम्राट चौधरी आरजेडी में ही थे। जब आँख खोलना, इनको बोलते हैं भाजपा मेरी माँ है, और तेजस्वी जी बोलते हैं कि उनकी असली माँ तो राजद है। असली माँ कौन? सुनिए ना, एक बात बताते हैं, बिल्कुल सच्चाई है। अब तन कहीं और रहे, मन तो आरजेडी में ना उनका है। मन अभी भी आरजेडी में? बिल्कुल आरजेडी में है। फिर भी तो आरजेडी के खिलाफ बोलते हैं। आपको हम बता दे एक बात बता दे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे
आरजेडी में चलना सीखा है, बोलना सीखा है, बैठना सीखा है, तौर तरीका सीखा है, और वो कह रहे हैं सदन की बात। ये सब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में आप बोले बच्चा, तो यही कहेंगे तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मुझे सिंगार कर। कोई है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसा नेता, उतार लिया इस सरजमीन पर। तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोई हो ही नहीं सकता है, और शेर के बेटा वीर है, बिहार के तकदीर है। और बच्चा बच्चा कह रहा है रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो भैया फिर से राजद लाना होगा। और स्टूडेंटों पे लाठी चार्ज करवाना है तो लाइए भाजपा। देखिए 1.5 महीना हुआ सरकार आते हुए, सरकार ना आते देर दी, ना सरकार इनकी आते देरी, और ना स्टूडेंटों पे लाठी चलवाते देरी। कहते हैं कि राजद का सरकार, भाजपा आप नौकरी मांगिएगा तो लाठी खाइएगा। वो कहते हैं कि राजद का सरकार आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, गुंडागर्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा। सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि पैसा के बल पे सरकार बनाना चाहता है, गुंडागर्दी के दम पे सरकार बनाना चाहता है, नहीं हुआ तो रो रहा है। इनके दौर में क्या बलात्कारी गुंडा राज तो इनके दौर में है, सब पूंजीपति इनके दौर में है, सब कुछ। अरे लाठी सरकार है इनकी, लाठी सरकार है, लाठी सरकार है। आप अपना इंसाफ की बात कीजिएगा ना, अपना हक मांगिएगा ना, तो लाठी खाइएगा। मतलब जो आवाज उठाएगा वो लाठी सकता है। बिल्कुल आवाज उठाइएगा तो ये लोग लाठी चलाने की काम करते हैं। भाजपा इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है। विजय सिन्हा लालू जी को चुनावी जोकर बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बोले हैं। अरे विजय सिन्हा की क्या बातें कर रहे हैं? विजय सिन्हा, ये लोग कुछ भी बोलते रहे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे वो व्यक्ति हैं, उनको जरा सा फर्क नहीं पड़ता। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ना कभी झुके हैं ना कभी झुक सकते हैं। और जो जन विश्वास महारैली हुआ ना, जो गांधी मैदान में हुआ, जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, जितने नेता थे जो शेर के तरह दहाड़े ना, और जो लालू प्रसाद शेर के तरह दहाड़े, जेडीयू और बीजेपी का नींद हराम हो गया। अच्छा मैम, आप बोल रही हैं कि जो भी आवाज उठाता है उसको जेल में डाल देते हैं। आप भी इतना बेबाकी से, इतना निडरता से उनके खिलाफ बोल रही हैं, आपको डर नहीं है कि ईडी का कार्रवाई कर देगा, सीबीआई घुसा देगा, ये कर देगा? छोटा मोटा लालू जी के सिपाही हूँ, ठीक है, छोटा मोटा करता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ, और मैं अपना गुरु मानती हूँ लालू जी को। लालू जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ। और रही बात जेल से, कौन डरता है? जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं डरे तो उनकी शेरनी डर जाएगी तो क्या? कि अभी भी सजा याफ्ता है, सजा चलिए कह रहे हैं कि अभी भी सजा याफ्ता है, सजा मिला हुआ है, लेकिन चुनाव का प्रचार में लगे हुए। अरे कौन बोला? तो विजय सिन्हा बोले ना कि सजा याफ्ता है, आपराधिक सजा याफ्ता है। ये लोग कानून चलाते हैं क्या? यही लोग कानून चलाते हैं? यही लोग संविधान चलाते हैं क्या? यही लोग न्यायालय चलाते हैं क्या? एक बात बता दे बीजेपी वाले लोगों को, इनकी जमानत जब्त है, ये लाख चिल्ला ले, लाख बोल ले, लाख कुछ भी कह ले, इनकी जनता ये जान गई है कि मोदी भगाओ, देश बचाओ, बेटी सेफ रखना है, मोदी भगाना तय है। एक सवाल और होगा, रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में हैं, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है कल कि लोग कहते हैं कि लालू यादव कौन है, और लालू यादव के एक शब्द के कारण लोगों को परिवार बदलना पड़ रहा है। और दूसरा, राहुल गांधी भी एक फोटो डाले हैं जिसमें मोदी का असली परिवार गौतम अडानी और अंबानी को दिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार और मजदूर जो है लाचार है, और जो मोदी का असली परिवार है वो देश को लूट रहा है। क्या कहिएगा इस पे? ये तो मोदी जी जो हकीकत है, मोदी जी तो सामने दिख रहा है। माने मोदी का असली परिवार कौन है? मोदी का असली परिवार ही तो ये जो जितने पूंजीपतियों हैं, जितने बलात्कार, यही सब इनके परिवार है। इनके परिवार वही सब है। इनका परिवार कहाँ है? इनका परिवार होता तो दिखता ना, बाल बच्चा बीबी सब कुछ दिखता। जब इनका परिवार नहीं है तो दिखेगा क्या? हकीकत है। आप एक तरफ परिवार के लिए चिल्लाइए और किसान भाई के ऊपर लाठी चार्ज करवाइए, किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़वाइए, किसानों के ऊपर अत्याचार करवाइए। अच्छा, रोहिणी आचार्य जी का कहने का मतलब है कि लालू जी के शब्दों में इतना दम है कि एक शब्द के कारण परिवार बदलना पड़ रहा है। ये तो बिल्कुल सच्चाई। आप जाइए ना, जनता जनता से पूछिए, बच्चा बच्चा से पूछिए, सब कोई कहता है भैया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब के नेता हैं, गरीब के मसीहा हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कोई हो नहीं सकता है। और लालू जी वो व्यक्ति हैं जो 1990 में जो दिला दिए हैं ओबीसी को, पिछड़े को जितने भी मान सम्मान दिला दिए, ये लोग देख के घबरा गए एकदम। खुद कहते थे कि भूरा बाल हटाओ, लालू जी कहते थे ना भूरा बाल हटाओ, और फिर बोलते हैं कि जातिवादी नहीं। सुनिए ना, बोलते हैं वाकई में हम लोग जातिवादी नहीं करते। तो फिर जो भूरा बाल हटाओ कहते थे, वो कहते हैं ना कि रात गई बात गई, रात गई बात गई। और अभी देखिए ना, अभी क्या हो रहा है। अभी देखिए जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बड़का बड़का विकास,
15-15 लाख रुपया रोजगार, नौकरी है, ये सब कहाँ गया? जहाँ रोजगार देना चाहिए आप वहाँ पे तलवार थमाते हैं, पकौड़ा थमाते हैं। तो वही पकौड़ा था जो छान रहा है ना, वही पकौड़ा छानने वाला इनकी औकात दिखाई। क्या लगता है 400 पार बोल रहे हो जाएगा? 400 0/0 और ये 0/0 और इसलिए ये 4 पे 4 पे 4 पे 400 पार कर रहे लोग। इसलिए ये लोग जानते हैं कि हम लोग ईवीएम से तो जीतना ही है। 400 का असला 4000 भी पारे। अगर है इनमें हिम्मत तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। इनकी ना जमानत जब्त हो गई तो आप बोलिएगा 400 तो दूर की बात है, 0 पे ही अटक जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ नसीमा जबाल। इनका कहना है कि मोदी जी का परिवार बलात्कारियों का परिवार है, मोदी जी का परिवार पूंजीपतियों का परिवार है और इन्होंने चैलेंज कर दिया है भाजपा को कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवा दिया जाए तो उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। फिर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब वाले बटन को ठोकें और हमारे साथ जुड़ जाएं। देखते हैं निष्कर्ष भारत, खबर हमारी निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।